Hello everyone, this is Pradeep Verma. I welcome you all on your favorite YouTube channel Commerce Study Zone. तो आज एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा आने वाले समय में रिलीज़ किए जाने वाले 10th एंड 12th क्लास के टर्म 2 रिजल्ट्स के बारे में और इसका कंफर्मेशन क्या होने वाला है कि किस तरह से सीबीएसई अपने रिजल्ट्स को फ्रेम करेगी। वेटेज की बात तो सीबीएसई ने कर ही दी है, लेकिन फाइनल वेटेज क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी वेटेज सीबीएसई अपने रिजल्ट्स में देगी टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन को, उसके वजह से आपके रिजल्ट पर किस तरह का असर पड़ सकता है या आपके रिजल्ट्स में किस तरह के वेटेज से ज़्यादा फायदा होने वाला है, इस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सीबीएसई अपने 10th और 12th क्लास के रिजल्ट्स को किस तरीके से बनाने वाली है और किस तरह से रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सीबीएसई की तरफ जो लेटर जारी किया गया था रिगार्डिंग वेटेज सिस्टम फॉर टर्म वाइज एग्जामिनेशन, जिसको रिलीज किया था सीबीएसई ने डेट 19th ऑफ मार्च 2022 में। तो सबसे पहले हम उसी लेटर के उस स्नैप से स्टार्ट करते हैं जिसमें ये बात लिखी गई थी। देखिए, ये है वो सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया था 19 मार्च 2022 को। एंड मैं सारे पॉइंट्स को इसमें नहीं लेकर आया हूं, मैंने पॉइंट नंबर 1 से 4 तक इसमें स्किप कर दिया है। पॉइंट 5th एंड 6th मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको। तो लिखा है ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द स्कूल्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है, टर्म 1 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स आपको बताया गया स्कूल के द्वारा, लेकिन थ्योरी एग्जाम्स का, ना कि प्रैक्टिकल्स का। एंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट्स इज ऑलरेडी विद द स्कूल्स। तो ये सारी बातें आपके नॉलेज में ऑलरेडी हैं। 6 पॉइंट में लिखा है कि बीइंग टर्म 1 ओनली, नो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड नाउ। मतलब टर्म 1 के लिए अलग से ही, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर टर्म 1 अलग से कोई मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, ये इसमें लिखा है। ओनली 1 मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। एक बात और ध्यान रखना है कि सीबीएसई ने पिछले 2-1 साल से डिसकंटिन्यू कर दिया है अलग से मार्कशीट और अलग से पासिंग सर्टिफिकेट को देने का सिस्टम। सीबीएसई अब सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट देती है जो 2 फंक्शंस परफॉर्म करती है, मार्कशीट के भी और पासिंग सर्टिफिकेट्स के भी। तो सीबीएसई ने कहा कि अलग अलग टर्म वाइज हम मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे, सिर्फ एक ही मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा बच्चों को। विल बी इशूड आफ्टर द टर्म 2 एग्जामिनेशन टू हैव पैरिटी विद द प्रीवियस रिजल्ट्स। प्रीवियस ईयर के जो रिजल्ट्स सीबीएसई ने जारी किए थे जिस पैटर्न पर, जिस तरीके से, उसके साथ 100% पैरिटी रखते हुए सीबीएसई ने कहा कि टर्म 2 के एग्जामिनेशन को खत्म हो जाने के बाद सीबीएसई उसी अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न पर रिजल्ट्स को डिक्लेयर करेगी। और देखिए क्या लिखा था उस लेटर में। एंड दिस विल कंप्राइज ऑफ ओनली टोटल मार्क्स ऑफ बोथ द टर्म्स एज पर द वेटेज डिसाइडेड ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। कहने का मतलब यह है कि सीबीएसई टोटल मार्क्स को ये सिर्फ रिजल्ट्स में शो करेगी जो कि टर्म वाइज हुआ था, वेटेज जो डिसाइड किया जाएगा टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। नाउ 7th पॉइंट, द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड। ध्यान से देखिए, अब टर्म 1 और टर्म 2 के वेटेज को डिसाइड करेगी सीबीएसई एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट्स एंड अकॉर्डिंगली द फाइनल परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड। यानी इतना सिंपल नहीं है कि आपने टर्म 1 में कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और प्लस टर्म 1 में जितना ऑब्टेन किया जोड़ दिया और उसके अलावा प्रैक्टिकल्स का मार्क्स जोड़ दिया, आपका रिजल्ट हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्लियरली 7th पॉइंट में लिखा हुआ है कि टर्म 1 और टर्म 2 के वेटेज सेपरेटली सीबीएसई डिसाइड करेगी एंड उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स बनेगा एंड देन फाइनल परफॉर्मेंस उसी पर बेस्ड होगा जो कि कैलकुलेट करके रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन होगा। एंड रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12th विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो टर्म 2 के एग्जाम के हो जाने के बाद क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वेयर इन द कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट, पास कैटेगरी एटसेट्रा। और तब जाकर के ही बच्चों को पता चल पाएगा कि कौन रिपीट करने वाला है सेम क्लास को या किसकी कंपार्टमेंट है या कौन रहा। यानी ओनली टर्म 1 या सिर्फ टर्म 2 के मार्क्स को देख करके आप जज नहीं कर सकते कौन पास हुआ, कौन फेल या किसका कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये था सीबीएसई का लेटर जिसके अकॉर्डिंग
बात सामने आती है कि वेटेज का सिस्टम सीबीसी देने वाली है, बट सीबीसी ने अभी डिसाइड नहीं किया है और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि रिजल्ट किस तरह से बन सकता है। नाउ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इन पॉइंट्स को। रिजल्ट्स फॉर द सेशन 2021-22 will be declared by CBSE in the same format as CBSE used to issue the result previously। तो जिस तरह CBSE पहले के सेशंस में रिजल्ट्स को मतलब मार्कशीट्स कम पासिंग सर्टिफिकेट को इश्यू करती थी, सेम उसी फॉर्मेट को यूज करेगी 2021-22 के अपने इस रिजल्ट डिक्लेरेशन में। ये बात सीबीएसई ने अपने लेटर में कही है। नो डिस्पैरिटी इन द रिजल्ट्स, ये बात साबित करी है सीबीएसई ने अपने लेटर्स में कि कोई भी डिस्पैरिटी नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट मार्कशीट्स फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। जैसा पहले भी लेटर में आपको दिखाया मैंने हाईलाइट करते हुए, टर्म 1 का सेपरेट और टर्म 2 का सेपरेट कोई मार्कशीट आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप कोई वीडियो का कंटेंट, आपको ये चैनल के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए, ओनली थ्योरी जो कि 70 या 80 या किसी किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स का भी होता है, एंड प्रैक्टिकल जो कि 30 या 20 का रेस्पेक्टिवली होगा, एज प्रीवियसली विल बी डिस्प्लेड इन द मार्कशीट्स। तो मार्कशीट में बिल्कुल वैसे ही आपको सब कुछ दिखाई देने वाला है कि थ्योरी आउट ऑफ 70 या 80 या 60-40 जो आपका कैटेगरी बनता हो सब्जेक्ट के हिसाब से, और प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 30-20 या फिर अलग सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी बनता है उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट एक तरह से कहें तो जैसे पहले बनता था, ये आपके सामने एक सैंपल है, डमी है, ऐसे ही आपका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। सब्जेक्ट कोड्स लिखे होंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, थ्योरी मार्क्स जैसे आप देख पा रहे हैं इन सब्जेक्ट्स के थ्योरी मार्क्स यहाँ लिखे गए हैं, ऐसे ही आपको मिलने वाला है। अलग से कुछ नहीं लिखा होगा कि टर्म 1 में आपको कितना मिला, टर्म 2 में कितना मिला। फिर प्रैक्टिकल में जो मार्क्स आपको मिले हैं वो लिखे होंगे, एंड देन टोटल मार्क्स आपका कितना होगा और ग्रेड। यानी जो हर साल रिजल्ट्स का फॉर्मेट सीबीएसई ने फॉलो किया है आज तक, वैसे ही सीबीएसई आपको रिजल्ट्स देने वाली है। दिस इज कॉल्ड पैरिटी इन द रिजल्ट्स इन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये मेरे तरफ से अपनी एक पॉसिबिलिटीज है जिसके ऊपर मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं। सेपरेट वेटेज विल बी गिवन फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 थ्योरी मार्क्स ओनली। तो जैसा सीबीएसई ने कहा अपने लेटर्स में कि टर्म 1 और टर्म 2 के थ्योरी मार्क्स को ही सिर्फ वेटेज दिया जाएगा, प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका। तो जो आपको थ्योरी में मार्क्स मिल रहा है, मिल चुका है टर्म 1 में और टर्म 2 में मिला होगा, उन दोनों का टोटल डायरेक्टली नहीं होगा, बल्कि उसको पहले वेटेज में कन्वर्ट किया जाएगा, देन उसका सम अप किया जाएगा। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस को लगाते हुए 4 पॉसिबिलिटीज की बात की है और इसको मैं आपको बाकायदा अप्लाई करके दिखाने वाला हूं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ने वाला है। जिसमें कि पॉसिबिलिटीज 1 में 30% वेटेज की बात रखी है मैंने टर्म 1 को, और टर्म 2 को दिया है 70%। पॉसिबिलिटी 2 में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, टर्म 1 में 40% कर दिया और अकॉर्डिंगली टर्म 2 में घटकर 60%। पॉसिबिलिटी 3 में 60% फॉर टर्म 1 एंड 40% फॉर टर्म 2, एंड पॉसिबिलिटी 4 70% टर्म 1 में एंड 30% टर्म 2 में। तो ये मेरे तरफ से अपने कुछ आंकड़े हैं कि ये कुछ उम्मीदें हैं जो देखने को मिल सकता है, कुछ हिंट जो मिल रहा है सीबीएसई तरफ से वो कुछ ऐसा है। अब अगर बीच में कोई ऑड परसेंटेज सीबीएसई रखती है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा हमने कहा कि सीबीएसई फाइनलाइज करके वेटेज तो बताएगी बाद में ही, लेकिन फिलहाल ये पॉसिबिलिटीज हैं जो सीबीएसई की तरफ से देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में। नाउ फाइनल वेटेज जो होगा, यानी कि इन चारों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक या इन सबसे अलग कोई भी वेटेज जो होगा टर्म वाइज मार्क्स के लिए, वो तो सीबीएसई अनाउंस करेगी लेटर ऑन, जल्दी ही करेगी, एंड थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन। जैसा हम सब जानते हैं कि सीबीएसई अपने वेबसाइट्स पर लेटर्स के थ्रू एंड नोटिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन देती है, बिल्कुल वैसे ही हम सबको जानकारी में वो बात सामने आ जाएगी और जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अभी यही मैं चारों पॉसिबिलिटीज के एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट, हाउ टू वेट सिस्टम वुड इफेक्ट द मार्क्स। आपका जो मार्क्स टर्म 1 और टर्म 2 में आया होगा वो किस तरह से उन वेरियस वेटेज सिस्टम के वजह से इफेक्ट में आएगा, आपके लिए फायदे का सौदा है कि नुकसान की बात है। ये बातें हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से, और जिसके लिए आप मान के चलिए, सपोज करिए कि एक स्टूडेंट है क्लास 12 कॉमर्स का जिसने की स्कोर किया है फॉलोइंग मार्क्स इन टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स। अभी हम एक लिस्ट देखेंगे कि 12 कॉमर्स के किसी बच्चे ने अपने वेरियस एग्जाम्स में
टर्म 1 एंड टर्म 2 में वेरियस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स कहाँ कहाँ ऑब्टेन किए हैं, उसका भी हम एक लिस्ट देखेंगे एंड उसके बेसिस पर वेटेज को अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि अभी हम एक मार्क्स अज्यूम करेंगे और ये रहा एक एग्जाम्पल। जैसा आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट्स प्रिपरेशन बाय कॉमर्स स्टडी जोन, जो कि आपका फेवरेट चैनल है, और 12th कॉमर्स के रिजल्ट्स को हम बनाने की बात कर रहे हैं। एजम्पशन बेस्ड कैलकुलेशन है सारे, तो इस पर जरूर ध्यान दें। तो मैंने अज्यूम किया है किसी बच्चे के ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड आईपी, और जिसका मैक्सिमम मार्क्स आप सभी जानते हैं 80, 80, 80 एंड 80 इकोनॉमिक्स तक, और आईपी में 70 मार्क्स का वेटेज होता है। एंड देन टर्म 1 एंड टर्म 2 दो एग्जाम्स आपने दिए, जिसके मार्क्स आउट ऑफ 40 या आउट ऑफ 35 रिस्पेक्टिवली होंगे, और जो मार्क्स उस बच्चे ने स्कोर किए हैं अलग अलग एग्जाम्स में वो मैंने एज्यूम किए हैं। जैसे ये रहा टर्म 1 के अजम्पशन और ये हैं टर्म 2 के अजम्पशन। और फिर मैंने ये बात मान ली है कि इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल में उसको फुल मार्क्स मिले हैं, मतलब कि 10 में से 10 या 15 में से 15। तो ये है उसके वेरियस एग्जाम्स के मार्क्स, टर्म 1 के थ्योरी मार्क्स, टर्म 1 के प्रैक्टिकल मार्क्स, टर्म 2 के थ्योरी मार्क्स एंड टर्म 2 के प्रैक्टिकल मार्क्स। तो ये बच्चे ने स्कोर किया है, ऐसा हम अजम्पशन ले लेते हैं। यानी इंग्लिश में टर्म 1 में आउट ऑफ 40 उसको मिले 31, एंड ऐसे ही अकाउंटेंसी में आउट ऑफ 40 मिले 25, बिजनेस स्टडीज में आउट ऑफ 40 मिले 30, इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 40 काफी कम, जिसको हम फेल भी मान सकते हैं, 10 मार्क्स, एंड आईपी में 24 मार्क्स आउट ऑफ 35। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 10 मार्क्स फेल भले हो टर्म 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन फेल तभी होगा कोई बच्चा जब दोनों टर्म के मार्क्स को मिला करके फेल मार्क्स पास क्राइटेरिया को पूरा ना कर पाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी सब्जेक्ट में टर्म 2 में आउट ऑफ 40 उसने ऑब्टेन किया 25 मार्क्स। तो इसका सीन अब क्या क्रिएट होगा, क्या नहीं, इसका रिजल्ट कैसा बनेगा, आइए देखिए। 4 पॉसिबिलिटीज मैंने रखे हैं, पॉसिबिलिटीज 1, पॉसिबिलिटी 2, 3 एंड 4। इन चारों पे एक करके बात करते हैं और देखते हैं कि इन मार्क्स का इम्पैक्ट कैसे चेंज होगा, कैसे पड़ेगा, आपके फेवर में जाएगा, आपके अगेंस्ट में जाएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन वेटेज बाय सीबीएसई। तो आइए पहली पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। तो ये रहा पहला फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके सामने। देखिए मैंने इसमें पॉसिबिलिटी नंबर 1 में क्या लिया हुआ है, टर्म 1 30% एंड टर्म 2 में 70%। जैसा हमने कहा था पहले भी कि 4 पॉसिबिलिटीज में से पहली पॉसिबिलिटी जिसमें टर्म 1 को काफी कम परसेंटेज 30%, टर्म 2 को 70% देने की बात हम एज्यूम कर लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इन 5 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स जो आए थे वो किस तरह से चेंज हो जाएंगे और फाइनली उसका रिजल्ट क्या बनेगा वो आपके सामने है। देखिए उस बच्चे ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे टर्म 1 एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 35 और 40 इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, वो यही थे सारे, 31, 25, 30, 10 एंड 24। ऐसे ही टर्म 2 में जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए बिल्कुल सेम वही असम्पशन जो मैंने किए थे वो ये रहे सामने। तो ये है वो सारे मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किए थे, और साथ में जो उसने प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में दोनों टर्म्स को मिलाकर टोटल आउट ऑफ 20 या 30 ऑब्टेन किया वो ये रहा। आउट ऑफ 20 या आउट ऑफ 30 ये रहे उसके मार्क्स। जैसा हमने पहले भी एज्यूम किया था कि फुल मार्क्स मैंने एज्यूम कर लिए हैं, तो ये रहे सब्जेक्ट वाइज पूरे नंबर उस सब्जेक्ट में उसको मिल चुके हैं। नाउ अब ये 31 मार्क्स कैसे कन्वर्ट होकर 30% में जाएगा और ये 38 मार्क्स कैसे कन्वर्ट होकर 70% में जाएगा, अब इस पर बात थोड़ी सी करते हैं। तो आइए देखें जरा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये आपके वेरियस मार्क्स है जस्ट आप इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। डबल करने से क्या होगा, उसका फुल मार्क्स जो बोर्ड का नॉर्मली होता है वो आपके पास आ जाएगा, एंड देन वो परसेंटेज आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे 31 है फुल, उसको डबल पहले कर लिया तो कितना बन गया 62। नाउ 62 का 30% निकालेंगे तो आएगा 18.6। ऐसे ही 25 पे डबल किया आपने तो पहले आया 50, और उसके 50 का 30% निकालेंगे तो आएगा 15 मार्क्स। यानी डायरेक्टली आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका 30% नहीं, पहले उसको डबल करेंगे फिर 30%। फिर उसी तरह से बिजनेस स्टडीज को 30 में का डबल पहले किया आपने तो आउट ऑफ 80 आपका एक तरह से 60 नंबर बन जाएगा, तब वो फिर 30% में कन्वर्ट होगा तो 18 मार्क्स। ऐसे ही 10 मार्क्स था आपका इकोनॉमिक्स में, आपको उसने भी डबल करना है, वो हो गया 20 मार्क्स। उसका देन 30% लिया गया तो बन गया 6 नंबर का वेटेज। ऐसे ही आईपी में किया गया तो आपका आ गया 14.4। ऐसे ही टर्म 2 में भी पहले हम डबल करेंगे और डबल करने के बाद 70% निकालेंगे। तो ये रहे जो मार्क्स आप व्हाइट फॉन्ट में देख पा रहे हैं, ये सब 70% वेटेज है, और ये सारा का जो आप देख पा रहे हैं इधर ये हो गया 30%। तो जैसा आपने समझा किस तरह से मैंने ये टर्म 1 का वेटेज और टर्म 2 का वेटेज लिया। मार्क्स जो ऑब्टेन किए थे उसको पहले डबल करना है, डबल करने के बाद उसका वो रेस्पेक्टिव परसेंटेज अप्लाई कर देना है।
तो इससे ये वेटेज और ये वेटेज सामने आया। अब ये मार्क्स ना होकर वेटेज हो गया। तो टर्म 1 का वेटेज 18.6 और टर्म 2 का वेटेज 53.2, मिलाकर आपका बोथ टर्म्स का टोटल ऑफ वेट बन गया है 71.8 और इंटरनल में आपके फुल मार्क्स 20, तो मिलाकर हो गया 91.8, राउंड फिगर में 92 मार्क्स। ऐसे ही वेरियस सब्जेक्ट्स में ये आपके मार्क्स बन जाएंगे और जिससे आपका टोटल बनता है 365 और परसेंटेज है 73.1। तो देख सकते हैं आप, फाइनली जो बच्चा एक सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में फेल था टर्म 1 में, आखिरकार उसका दोनों टर्म मिलाकर 41 मार्क्स के बराबर हो गया, यानी फेल नहीं है वो, क्योंकि उस सब्जेक्ट में उसको फेल होने के लिए 28 से कम मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो उससे ऊपर आ गया, है ना। तो इस तरह से आपकी पॉसिबिलिटी 1 के अकॉर्डिंग आपका मार्कशीट आपके सामने है। नाउ पॉसिबिलिटी 2 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जिसमें अब हमने वेटेज को अलग परसेंटेज में रखा है। टर्म 1 40% एंड टर्म 2 का 60%। सारा सब कुछ वही है। टर्म 1 के मार्क्स ऑब्टेन जो प्रीवियसली हमने एज्यूम किए थे, ये वही सारे मार्क्स हैं, और टर्म 2 के मार्क्स जो हमने एज्यूम किए थे वो सारे मार्क्स ये रहे। नाउ वेटेज जो 30% का था प्रीवियस एजम्पशन में, वो अब 40% है टर्म 1 में। तरीका वही होगा, पहले उसको डबल करोगे आप, डबल करने के बाद 40% लगाएंगे। जैसे कि देखिए 30 का डबल 60, 60 का देन 40% आप निकालोगे तो आएगा 24। ऐसे ही 10 का डबल 20, 20 का देन 40% कितना 8। ऐसे ही टर्म 2 में क्या करेंगे, जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया उसका डबल, जैसे कि 25 का डबल 50 एंड देन उसका 60% निकालोगे तो आएगा 30 मार्क्स, है ना। तो इस तरह से आपका वेटेज सिस्टम काम करेगा। तो ये है टर्म 1 के वेट एज पर द एजम्पशन 40%, और ये है आपके टर्म 2 के वेट जो कि है आपके इक्वल टू 60%। फिर इन दोनों का टोटल मिलाकर के हमने यहाँ लिखा टोटल वेट, और प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स हमने एज्यूम किए थे, तो ये आ गया 90.4, 59.2 एज ऑन, यानी टोटल बन गया 363 और परसेंटेज बन गया 72.6। अब आइए कंपेयर करते हैं कि इतने बदलाव होने से क्या आपके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा। तो देखिए पॉसिबिलिटी 1 की बात करते हैं तो वहां पर आपके मार्क्स थे 365 यानी 373.1, और यहां पर आ गया 363, 2 नंबर आपको कम मिल रहे हैं, 72.6 परसेंटेज मार्क्स आपके आ रहे हैं अगर आपका टर्म 1 का वेटेज बढ़ा दिया गया तो। नाउ पॉसिबिलिटीज 3 पे आते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा आपको, अगर आपके मार्क्स हायर रेंज में है तो आपके इस वेटेज का कोई खासा असर आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आपका जो मार्क्स ऑब्टेन का रेंज है वो मीडियोकर्स में है या लोएस्ट मार्क्स में आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। देखिए तो अब हम आते हैं थर्ड पॉसिबिलिटीज में, जिसमें टर्म 1 को हमने ज्यादा परसेंटेज दिया है 60 और टर्म 2 को दिया है 40, और जिससे आपके सामने देखिए कंक्लूजन, अब आपके मार्क्स 359 हो जाएंगे और भी नंबर कम होकर आपका हो गया 71.8। वर्क वैसे ही करेगा, मार्क्स सारे वही एज्यूम किए गए, वापस लिए गए हैं, वैसे ही डबल किया गया, एंड डबल करने के बाद 60% एंड देन ये है सारे वेट्स। इसी तरह से टर्म 2 के मार्क्स उसका डबल किया गया एंड देन उसका 40%, ये है सारे वेट। फिर दोनों का टोटल करके ये रहा टर्म 1 प्लस टर्म 2 एंड फुल मार्क्स फॉर इंटरनल और प्रैक्टिकल्स, एंड ये आ गया टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपके मार्क्स। तो देख सकते हैं आप एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो कंपैरिजन के लायक है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में इस समय बच्चे के आउट ऑफ 80 मार्क्स बन रहे हैं 32 पॉसिबिलिटीज थर्ड के अंदर। पॉसिबिलिटी 2 की अगर बात करते हैं तो इस बच्चे के मार्क्स इकोनॉमिक्स में 38 यानी काफी ज्यादा थे, और पॉसिबिलिटी 1 में तो 40 से भी अबव थे। यानी जितना ज्यादा टर्म 1 को वेटेज दिया गया, लोवेस्ट मार्क्स अगर आपने परफॉर्म किया है तो इसका मतलब आपका नुकसान ज्यादा होने लगेगा और आपके नंबर कम होते जाएंगे। ऐसे ही अगर हम पॉसिबिलिटी 4 की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए आपका जो इकोनॉमिक्स का परफॉर्मेंस है वो और भी कम होकर के 29 मार्क्स पे आप आ गए। यानी सोचिए पॉसिबिलिटीज 1 में आपके स्कोर बन रहे थे 41 इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 80, लेकिन जब हमने टर्म 1 को 70% का वेटेज दे दिया तो ये 41 कम होकर कितना हो गया 29, यानी आपको 12 नंबर का लॉस हो जा रहा है। तो इट्स अ ह्यूज मार्जिन। ये तब आपके लिए एडवर्सली काम करने वाला है जब आपके टर्म 1 में कम मार्क्स हैं और टर्म 1 को पॉसिबिलिटीज ज्यादा दी गई हैं वेटेज वाइज। अगर आपके टर्म 1 में अच्छे मार्क्स हैं और अगर वहां पे वेटेज सिस्टम ज्यादा दिया जा रहा है और बनस्पत आपका टर्म 2 खराब हो रहा है तो आपको वहां फायदा भी दिखाई देने वाला है। तो इट विल बी अ मिक्स रिएक्शन। अगर आपका परफॉर्मेंस टर्म 1 में खराब है किसी सब्जेक्ट में तो उसका वेटेज अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो आपके नुकसान का सौदा होने वाला है। तो देखिए पॉसिबिलिटी 4 में आपका टोटल स्कोर 357 एंड परसेंटेज 71.3 आ जा रहा है। पॉसिबिलिटी 3 में भी 71.8 यानी थोड़ा ज्यादा है। पॉसिबिलिटी 2 में 72.6 और पॉसिबिलिटी 1 में 73.1, यानी
ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो सभी को देखकर ये समझ में आता है कि अगर टर्म 1 को ज़्यादा वेट दिया जाएगा और आपके मार्क्स एवरेज या लोवेस्ट में है तो आपका परसेंटेज का ग्राफ गिरता जाएगा, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं टर्म 1 में और आपके टर्म 1 का वेटेज अच्छा दिया गया है तो आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा, आपके परसेंटेज और भी अच्छे होंगे। और अगर आपका परफॉर्मेंस लगभग बराबर है एक दोनों में, एक जैसा टर्म 1 में भी और टर्म 2 में, और आप मीडियोकर से अच्छे, एवरेज से अच्छे स्कोर किए हैं, अपर रेंज में हैं आप, तो आपको इस टर्म के वेटेज से कोई खासा असर नहीं दिखाई देगा, आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो ये है सारे कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स किस तरह से बनने वाले हैं, किस तरह से वेट सिस्टम आपका वर्क करने वाला है और क्या उसका फायदा आपको मिलेगा या उससे आपका नुकसान होगा। तो होप सो ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी हो इस कैलकुलेशंस को लेकर के तो डेफिनेटली अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपके उस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ में आया हो, पसंद हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।